अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के क़ौमी ख़बरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कांग्रेस की हाल बोल रैली मुनक़्क़िद की गई। रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में बेरोज़गारी और महंगाई अपने उरूज पर पहुँच गई है। राहुल गांधी ने कहा कि आज मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं जब से BJP की हुकूमत आई है। मुल्क में नफ़रत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के आने के बाद से कई हादसात पेश हुए हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लोग अपने मुस्तकबिल से खौफज़दा हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पहली बार गुलाम नबी आज़ाद आज जम्मू में बड़ी रैली को मुखातिब किया। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि मेरी नई पार्टी बनाने से उनमें बौखलाहट है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के दौर में किए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आला था तो करप्शन को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि पिछले 26 साल में अगर किसी रियासत के लिए सबसे ज़्यादा मंसूबों को मंजूरी दिलवाई है तो वो जम्मू कश्मीर है। आज़ाद ने कहा कि वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पहुंच सिर्फ ट्विटर, कंप्यूटर और SMS पर है, इसलिए कांग्रेस ज़मीन से गायब हो गई है। बड़ी खबर यूपी से। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद अब यूपी के बिदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसको लेकर सिविल कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और 15 सितंबर को इस मामले की समाअत होगी। नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करने वालों की जानिब से सिविल जज सीनियर डिवीज़न विजय कुमार गुप्ता ने अर्जी पर समाअत के लिए आमदगी जाहिर की है। याद रहे कि पिछले दिनों अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश सदर मुकेश पटेल के साथ 5 देवदारों की जानिब से अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें जामा मस्जिद को राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया था। अब इस मामले में दावे की मुखालिफत करने वालों को नोटिस रवाना की जाएगी। एक अजीब और गरीब खबर मीरठ से, जहां एक 28 साल खातून को सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दी गई क्योंकि वो शादी के बाद मोटी हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मीरठ की नजमा बेगम ने पुलिस में शिकायत की। इसका कहना है कि 8 साल पहले मोहम्मद सलमान से इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद जब वजन बढ़ने लगा तो शौहर तंज किया करता था, उसे घर से निकाल दिया गया और वो पिछले 1 महीने से मायके में रह रही है। इस जोड़े को 7 साल का बेटा है। पुलिस ने मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 की दफ़ा 3/4 IPC की दफ़ा के तहत केस दर्ज कर लिया। नजमा ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया है कि 28 अगस्त को सलमान और दीगर 5 अफराद इसके घर आए और उसे मारा पीटा। बाद में सलमान उसे तलाक देकर चला गया। कोतवाली मीरठ सर्कल के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने कहा कि तहक़ीक़ात जारी है और मुलज़िमीन को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक अफसोसनाक खबर मुंबई से। टाटा सन्स के साबिक़ चेयरमैन कैरस मिस्ट्री की इतवार को मुंबई के पास एक सड़क हादसे में मौत हो गई। कार में कल 4 अफराद सवार थे। कैरस मिस्ट्री के साथ एक और शख्स की मौत हुई है, जबकि 2 दीगर बुरी तरह से जख्मी है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। यह हादसा मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सूर्या नदी के पुल पर पेश आया। दरअसल कैरस मिस्ट्री अपने 3 साथियों के साथ अहमदाबाद से मुंबई आ रहे थे। इसी दौरान पालघर के पास सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कैरस मिस्ट्री की कार मुंबई के करीब पालघर ज़िले में एक डिवाइडर से टकरा गई। इस वक्त कैरस मिस्ट्री मर्सिडीज़ कार में अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे। तो देश भर की ख़ास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ।
आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।